एक दफा का जिक्र है, एक आदमी रोजाना अपने गधे पे नमक लाद कर बाजार ले जाता था। वो समंदर के किनारे से नमक खरीदता और पहाड़ी रास्ते से गुजरकर शहर तक ले जाता। गधा बेचारा बोझ से बहुत थक जाता, लेकिन कुछ कह नहीं सकता था। एक दिन रास्ते में एक नदी आई। नदी के दरमियान में गधे का पांव फिसला और वो पानी में गिर गया। जैसे ही वो उठा, मालिक ने देखा कि नमक का काफी सारा हिस्सा पानी में घल चुका था। गधे ने महसूस किया कि इसका बोझ बहुत हल्का हो गया है। अगले दिन गधे ने फिर वही चालाकी की। वो जानबूझकर नदी में गिर गया। नमक घल गया और इसका बोझ कम हो गया। ये काम वो रोज करने लगा। आदमी ने गधे की चालाकी को समझ लिया। अगले दिन उसने नमक की जगह कपास लाद दी। गधा फिर नदी में गिरा, लेकिन इस बार बोझ हल्का होने के बजाय गीला कपास पानी से भरा और बहुत भारी हो गया। अब गधे को अंदाजा हुआ कि होशियारी हमेशा फायदा नहीं देती। चालाकी का गलत इस्तेमाल कभी कभार खुद पर ही भारी पड़ जाता है। मजीद कहानियों के लिए सब्सक्राइब। एक दफा का जिक्र है, एक आदमी रोजाना अपने गधे पे नमक लाद कर बाजार ले जाता था। वो समंदर के किनारे से नमक खरीदता और पहाड़ी रास्ते से गुजरकर शहर तक ले जाता। गधा बेचारा बोझ से बहुत थक जाता, लेकिन कुछ कह नहीं सकता था। एक दिन रास्ते में एक नदी आई। नदी के दरमियान में गधे का पांव फिसला और वो पानी में गिर गया। जैसे ही वो उठा, मालिक ने देखा कि नमक का काफी सारा हिस्सा पानी में घल चुका था। गधे ने महसूस किया कि इसका बोझ बहुत हल्का हो गया है। अगले दिन गधे ने फिर वही चालाकी की। वो जानबूझकर नदी में गिर गया। नमक घल गया और इसका बोझ कम हो गया। ये काम वो रोज करने लगा। आदमी ने गधे की चालाकी को समझ लिया। अगले दिन उसने नमक की जगह कपास लाद दी। गधा फिर नदी में गिरा, लेकिन इस बार बोझ हल्का होने के बजाय गीला कपास पानी से भरा और बहुत भारी हो गया। अब गधे को अंदाजा हुआ कि होशियारी हमेशा फायदा नहीं देती। चालाकी का गलत इस्तेमाल कभी कभार खुद पर ही भारी पड़ जाता है। मजीद कहानियों के लिए सब्सक्राइब। एक दफा का जिक्र है, एक आदमी रोजाना अपने गधे पे नमक लाद कर बाजार ले जाता था। वो समंदर के किनारे से नमक खरीदता और पहाड़ी रास्ते से गुजरकर शहर तक ले जाता। गधा बेचारा बोझ से बहुत थक जाता, लेकिन कुछ कह नहीं सकता था। एक दिन रास्ते में एक नदी आई। नदी के दरमियान में गधे का पांव फिसला और वो पानी में गिर गया। जैसे ही वो उठा, मालिक ने देखा कि नमक का काफी सारा हिस्सा पानी में घल चुका था। गधे ने महसूस किया कि इसका बोझ बहुत हल्का हो गया है। अगले दिन गधे ने फिर वही चालाकी की। वो जानबूझकर नदी में गिर गया। नमक घल गया और इसका बोझ कम हो गया। ये काम वो रोज करने लगा। आदमी ने गधे की चालाकी को समझ लिया। अगले दिन उसने नमक की जगह कपास लाद दी। गधा फिर नदी में गिरा, लेकिन इस बार बोझ हल्का होने के बजाय गीला कपास पानी से भरा और बहुत भारी हो गया। अब गधे को अंदाजा हुआ कि होशियारी हमेशा फायदा नहीं देती। चालाकी का गलत इस्तेमाल कभी कभार खुद पर ही भारी पड़ जाता है। मजीद कहानियों के लिए सब्सक्राइब।